अस्सलामुअलैकुम। अभी हम पढ़ते हैं एलिप्स के बारे में। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पैराबोला पढ़ा था। पैराबोला, उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ टर्म्स और उसकी इक्वेशन ड्राइव की थी स्टैंडर्ड फॉर्म में। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, और उसके 4 केसेस थे कि चारों केसेस में वो फोकस या डायरेक्ट्रिक्स अगर आपने निकालना है तो वो कैसे निकालना है, उनके क्या फार्मूलाज हैं, कुछ ये पढ़ा था। और अब ऐसे ही एलिप्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एलिप्स की शक्ल, वो शेप कैसी होती है, उसके कुछ टर्म्स पढ़ते हैं और इसकी भी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ये इक्वेशन ड्राइव करने किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाता होता है, ठीक है। तो ये ऐसी आपके पास जो शक्ल है, ये अंडे की तरह, इसे आप एलिप्स कहते होते हैं। इसमें ये होता है कि सेंटर से अगर यहाँ पे आपने दो उसमें फोकस लेने होते हैं एलिप्स में। सेंटर से कुछ फासले पे फोकस ले तो उतने फासले पे आप इधर एक और फोकस ले लें, ठीक है। और एक आप फिक्स पॉइंट पी ले लें, इसे पी आप कह दें। अच्छा जी, अब इस पॉइंट को क्या करें, इस पॉइंट को आप दोनों फोकस से मिला दें, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर ना पेंसिल रख के आप एक वो कर्व स्केच करेंगे ना, तो वो आपके पास एक इलिप्स की शक्ल बन जाएगी, ठीक हो गया। तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं, ये ए डैश एक्स एक्सेस वाले, और जो वाई एक्स के एंड पॉइंट्स हैं उसे बी बी डैश कह दें, ठीक हो गया। कुछ ये साथ में आप मेंशन कर दें कि F1 F2 जो है वो क्या फोकाई होता है, फोकस है, ठीक है। F1 और F2 यहाँ पे क्या है, फोकस है। O यहाँ पे क्या है, सेंटर है। F1 F2 फोकस है, O सेंटर है। मेजर एक्सेस इसमें क्या है, X है, और माइनर एक्सेस इसमें क्या है, Y है। क्योंकि देखें ना, ये जो यहाँ से यहाँ है बच्चों, ये ज़्यादा फासला होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ कम होगा, ठीक है। क्योंकि शक्ल ही ऐसी बता रही है ना कि वो जो अंडे की तरह शक्ल है, वो इस तरफ उसका साइज़ ज़्यादा है, इस तरफ थोड़ा है, लंबाई ज़्यादा है। तो ये मेजर एक्सेस है। अगर हम ऐसे बनाते बिलफर्ज फिगर, ऐसे डायग्राम बनाते, तो फिर जो है वो मेजर एक्सेस जो इसमें था वो क्या होना था, वाई होना था, ठीक है। लेकिन अब चूँकि राइट लेफ़्ट में बनाई हुई है, तो फिर ये राइट लेफ़्ट में ये एक्स होता है, ठीक है। तो ये फिर आपके पास मेजर एक्सेस एक्स होगा और माइनर एक्सेस वाई होगा, क्योंकि हमने डायग्राम एक्स एक्सेस का लॉन्ग बनाई हुई है। अगर ऐसे बनाते तो फिर वाई का लॉन्ग होने थे, तो फिर मेजर एक्सेस उसमें वाई होना था। लें जी, ये कुछ डायग्राम को देखने के बाद कुछ और चीज़ें हैं कि ओ से ए या ओ से ए डैश का जो फासला है उसे ए कहते हैं। देखें ना, आपके पास ए से ए डैश। अब बच्चों इसमें ये ज़हन में रखना आप लोग कि ये सेंटर ओ से ए का फासला, ये स्मॉल ए है, ठीक है। सेंटर से, या मतलब ओ ए का, या फिर ओ बी ए डैश का, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये कि ओ से ये बी पॉइंट का फासला, या ओ से बी डैश जो है ना, इसका फासला ये बराबर, और ये इसको स्मॉल बी आप कह दें, ठीक हो गया। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या है बच्चों, ए डैश, ठीक है। ये मेजर एक्सेस, तो ये जो मेजर एक्सेस है इसका जो है लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या होगी, 2a। देखें ना, ओ यहाँ से यहाँ तक फिर कितनी लेंथ बनेगी। जब यहाँ से यहाँ तक, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ओ से ए तक जो है, हाँ जी, अभी मैंने आपको बताया कि ओ से ए या ओ से ए डैश, ओ से ए या ओ से ए डैश का फासला जो है वो कितना है, वो ए है। यहाँ से यहाँ तक ए, और यहाँ से यहाँ तक फिर ए, तो 1 और 1 2a हो जाएगा, ठीक है। इस तरह लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, ये माइनर एक्सेस है, तो इसमें भी ये बी से यहाँ तक का फासला बी है, और यहाँ से यहाँ तक फासला भी स्मॉल बी है, ये मैंने भी लिखा हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये वाला। तो एक यहाँ से यहाँ बी, और यहाँ से यहाँ तक बी, एक और एक 2b हो जाएगा, ठीक है। ए डैश जो हैं यहाँ पे वर्टिसेस हैं ऑफ एलिप्स, और बी डैश जो हैं वो को वर्टिसेस हैं। ये बस आपने ध्यान में रख लेना है। इसके बाद अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं हम फिर डायग्राम एक बनाई सेम टू सेम वैसे ही है, सिर्फ इसमें एक और पॉइंट आपने ले लिया, कोलेक्ट कर लिया, उसे P1 कह दिया, ठीक है। इस बाकी सारी वही डायग्राम है, लिहाजा मैंने इसलिए बनाई क्योंकि इसमें एक और पॉइंट आपने लेट कर लिया है P1। तो उसके बाद जी यहाँ पे आप ये बताना चाहते हैं कि P1 का इन दोनों फोकस से जो फासला है ना, मतलब P1 F1 ये फासला, प्लस P1 F2, ठीक है ना। P1 का F1 से प्लस लगा के फिर P1 का F2 से, ये इक्वल होगा इस पॉइंट के P F1 प्लस P F2।
मतलब फिक्स पॉइंट जो P है उसका इस फोकस से और इस फोकस से जो फासला है उनको ऐड करें, फिर इस पॉइंट P जो है इसका फासला इस फोकस से और इस फोकस से, ठीक है, दोनों लिए लेकिन बीच में प्लस, तो इनको प्लस करें तो आपस में इक्वल हो जाते होते हैं, ठीक है, ये है। और उसके साथ एक नीचे डेफिनेशन भी बनती है कि एन एलिप्स इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब ये प्लेन में एक जितने पॉइंट्स हैं उनको मिलाने से ये एलिप्स बनी है। वो पॉइंट्स ऐसे है कि द सम ऑफ whose distances from fixed points in a given positive constant that is greater than the distances between two fixed points। वो ये कहना चाह रहा है कि इसमें ये जो आपने पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट का फोकस से फासला लिया है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट्स, ये फिक्स पॉइंट से ये फोकस का फासला, ये फोकस का जो फासला है, तो डिस्टेंसेस किसके, फिक्स्ड पॉइंट्स जो हैं उनके फोकस से जो डिस्टेंसेस हैं उनका सम, ठीक है, जैसे ये उनका सम बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये वो कह रहा है कि क्या है, इन अ गिवन पॉजिटिव कांस्टेंट इज़ ग्रेटर दैन द डिस्टेंसेस बिटवीन द फिक्स पॉइंट्स, ये जो ये फोकस के दरमियान का फासला है उससे ज़्यादा होगा। बच्चों ये जो फिक्स पॉइंट्स है, ये डेफिनेशन एलिप्स की यूँ बन रही है कि फिक्स पॉइंट से इस फोकस का फासला है, इस फोकस का जो फासला है उनको जो ऐड किया हुआ ना यहाँ पे, वो चीज़ बड़ी होगी किससे, फोकस के दरमियान जो फासला है उससे ज़्यादा होगा वो, ठीक है। फोकस से जो दोनों फोकस के दरमियान का जो फासला है उससे वो फासला बड़ा होगा जो ये सम वाला फासला है, मतलब वो जो पॉइंट से फासला लेके उनको सम किया हुआ वो वाला, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है ये ड्राइव करने जा रहे हैं आप, तो इसके लिए फिर मैंने एक सेपरेट डायग्राम बनाई है। तो ये डायग्राम बना ली और इसमें ये काम किया कि जो पॉइंट ए डैश बी डैश है, इसमें जो बी पॉइंट है उसको दोनों फोकस से मिला दिया हमने, ठीक हो गया। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बताई हुई है ना कि ओ से ए का फासला, ये ओ से ए डैश का फासला, ये क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो ये ए लिख दिया हुआ है कि ओ से ए डैश का फासला ए है। इस तरह मैंने बताया कि ओ से बी का फासला, ये ओ से बी डैश का फासला वो कितना होता है, बी होता है, अभी पिछले पेज पे बताया था। तो ओ से बी के फासले को बी कह दिया। इसके अलावा बच्चों एक चीज़ ये लेट कर लें कि ओ से फोकस का, पहले तो ओ से ए का था ना एंड पॉइंट्स का, अब ओ से फोकस का, और ओ से इस फोकस का फासला उसे सी कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक सी। समझ आ गई आपको। ओ से ये वाला, ये ओ से ये वाला, मैंने ओ से ये वाला फासला लिया हुआ है ए डैश का एंड तक वाला, तो वो ए उसे कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो ओ से बी एंड का फासला उसे बी कहते हैं। तो ओ से फोकस तक के फासले को सिर्फ सी कहते होते हैं। अब बच्चों ये है एक ट्राइंगल बन जाती है, ये वाली एक ट्राइंगल अगर बन रही है तो उसमें ये नीचे वाली जो आपके पास बेस है ओ से F1 तक उसे सी, और ओ से बी तक उसे क्या किया हुआ है बी। ये नीचे वाली साइड बेस परपेंडिकुलर ये आपके पास आ गई, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। इस तरह सेम इधर सी, और ये बी ही है ना, उधर भी बी ही होगा। तो ये बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट लें तो ये बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस आ जाती है। तो यहाँ कुछ टर्म्स में लिख रहा हूँ पहले, वो क्या जी, हाँ जी, ओ से ए, ओ वही मतलब ओ से ए या ओ से ए डैश का फासला ए है, ए से ए डैश दोनों एंड पॉइंट्स तक के फासला यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ ए 1 और 1, तो वो 2 हो जाता, ए हो जाता है। ओ से बी या ओ से बी डैश, ये फासला क्या है, बी होगा, तो बी से बी डैश ये 2 भी बन जाएगा। ओ F1 मैंने बताया ना, सेंटर से फोकस का जो फासला है उसे आप सेंटर सी कहते हैं। तो टोटल F से F2 का फासला सी ये यहाँ तक और सी ये, तो वो 2C हो जाता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मेंशन की मैंने यहाँ पे। उसके बाद बच्चों F1B और फिर BF2, ठीक है ना। ये जो हाइपोटेनिस यहाँ टोटल इसका हम यहाँ पे लेंथ जो लेके उसको सम करना है, मतलब F1B और फिर BF1, तो ये आपने किया, उनको ऐड किया, तो वो क्या बनेगा, FB1 जो है वो आपके पास ये है और BF2 आपके पास ये है। तो दोनों को जब सम करेंगे तो FB1 ये वाला और BF2 ये वाला,
इन दोनों को ऐड कर दें तो एफ बी वन ये है और बी एफ वन ये है, तो ये सेम ही है ना, बी स्क्र सी स्क्र, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट बी स्क्र प्लस सी स्क्र। उसके बाद बच्चों अब F1 का जो फासला है आप क्या कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, F1 का फासला आप ए डैश और फिर F2 का फासला ए डैश, F1 का फासला ए डैश तक और फिर F2 का फासला ए डैश। तो जब F1 दोनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है, तो पहले ये इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ये फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जैसे ये, ठीक है। तो F1 ए डैश की वैल्यू, F1 ए डैश की वैल्यू, तो ये मैंने बताया आपको। देखें यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है सी, और फिर यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है ए। ये आपने लिखा हुआ है कि ये जो पूरा फासला है यहाँ से यहाँ तक वो ए है और यहाँ से यहाँ तक सी। तो आपने यहाँ से यहाँ तक का टोटल फासला लिखना था, तो सी प्लस ए, तो ए प्लस सी आ गया, प्लस ये वैसे ही यहाँ पे आ गया। अब इसकी वैल्यू लिखें, तो इसकी वैल्यू जब लिखेंगे F2A1 की, तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, O से A डैश तक टोटल आपके पास वैल्यू कितनी है वाला A, O से A डैश तक टोटल A आपने ये निकालना है। तो टोटल A में से ये जितना दिया हुआ था ये निकाल लें, ये कितना था C, तो A माइनस C ये आपके पास आ जाएगा, प्लस C माइनस C काट के तो ये बन जाएगा 1 और 1 2A, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फोकस का जो है, फोकस का एंड पॉइंट से फासला, मतलब कोई भी बाउंड्री पे एक पॉइंट यहाँ से आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है कि कोई भी अगर एंड पे एक पॉइंट है ना बाउंड्री पे, तो उस बाउंड्री का फासला फोकस, दोनों फोकस से जो है उनको ऐड करें तो वो कितना आता है 2। चलिए ये कहानी आपको बाद में बताते हैं, पहले ये देखें। अब ये फासले दोनों बराबर हैं, इन दोनों को आपस में इक्वल रख देना है। क्यों इक्वल रख देना है, क्योंकि देखें हमने पीछे पढ़ा है ना कि ये हमने रिजल्ट पढ़ा था ये वाला, कि चाहे उस पॉइंट से इस फोकस के फासले लें या इस पॉइंट से इस फोकस के फासले उनको सम करें तो आपस में इक्वल ही होगा, ठीक है। तो एज इज ऐसे ही चाहे इस पॉइंट से इस फोकस के फासले लिए हैं या इस पॉइंट से इस फोकस, दोनों के फासले लिए हैं जो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल ही होंगे। लिप्स की डेफिनेशन के मुताबिक दोनों को आपस में इक्वल रख दिया, 2 2 से कट गया, ये इज़ इक्वल टू ए बच गया, वो इधर रख दिया, ये उधर लिख लें। तो उसके बाद स्केयर लें तो इधर स्केयर, इधर ये इधर ख़त्म हो गया। तो उसके बाद अब बी स्केयर इधर अगर माइनस का बी स्केयर, सी स्केयर इज इक्वल टू ये, तो स्केयर लें तो ये आ गए। तो ये आपके पास ये जो है रिजल्ट ये आप ज़हन में रख लें, ये चाहे ना करें, ठीक है जी। अच्छा, इसको करने की क्यों ज़रूरत आई है, इक्वेशन ड्राइव करने के लिए इसकी ज़रूरत पेश इसलिए आई है क्योंकि ये आगे यूज़ होगा। कहाँ पे होगा अभी देख लेते हैं जी। ये एक नोट लिखा हुआ है, द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम फोकाई टू एनी पॉइंट। ये देखें, ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई है ना, फोकाई से किसी पॉइंट का फासला, ठीक है ना, उनका जो उसका जो सम है ऑन एलिप्सिस 2A होगा, ठीक है। जैसे अभी हमने ये नहीं निकाला 2 है कि आपके पास फोकाई, अब बिल्कुल बिलफर्ज आप पॉइंट आपके पास फिक्स है A, तो सम ऑफ किसका, डिस्टेंसेस फ्रॉम फोकाई टू एनी पॉइंट, दोनों फोकाई जो हैं F1 और F2 दोनों का फासला टू एनी पॉइंट, एक पॉइंट कोई A1 से अगर लिया हुआ है तो उनका सम, देखें ना, F1 का भी उससे और F2 का भी उसको उनको सम करें तो वो 2A आपके पास रिजल्ट आ जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना क्योंकि ये भी आगे कहीं यूज़ हो सकता है। अच्छा, अब चूँकि आप इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक बार डायग्राम आपने बना ली, F1 फोकस, F2 फोकस और ऊपर आपने क्या लिया हुआ है एक पॉइंट। अच्छा जी, तो असल काम आपका यही है कि इक्वेशन को ड्राइव करना। तो इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए लिप्स आपने बना ली, फोकस F1 F2 और P, वो भी फोकस देखें। अब राइट साइड पे पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू बच्चों y की होती है। तो x की वैल्यू लगा लें, y की ना लगाएं, x की वैल्यू लगा ली y की, लेकिन राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। फोकाई जो हैं लिप्स में वो ये होते हैं c व 0 या c, इसलिए वो प्लस माइनस c भी ले सकते होते हैं कि प्लस भी c हो सकता है, माइनस भी, इधर प्लस हो और इधर माइनस होता है। एक पॉइंट आपने लेट कर लिया, वो x और y लेट कर लिया वो, ठीक है। अब ये जो ऊपर नोट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये जो ऊपर नोट लिखा हुआ था यहाँ पे यूज़ करते हैं कि पॉइंट का फोकस से फासला और पॉइंट का दूसरे फोकस से फासला उनको प्लस करें तो वो 2A आता है। ये एक रिज़ल्ट आपने पढ़ा है पीछे।
तो पॉइंट का फोकस से फासला ये निकालने, फासला डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि उसका पहला पॉइंट माइनस उसका पहला पॉइंट, तो x माइनस माइनस प्लस का सी का स्क्वायर प्लस y माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ये ऐसे ही आ जाएगा। और Pf2 निकालें, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस ज़ीरो का स्क्वायर इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है 2a। तो उसके बाद अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आपने बस करनी, ड्राइव करने के लिए प्लस का उधर जा ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, फिर स्क्वायर करें तो इधर वो जदर जो ख़त्म हो जाएगा। इधर ये पहली टर्म है माइनस ये दूसरी टर्म है, तो a माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ओपन होगा, ये a वाली टर्म माइनस ये सारी b वाली टर्म, तो a का स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड लिखें तो ये आ जाएगा, प्लस सेकंड का स्क्वायर इसका स्क्वायर करें जदर ख़त्म हो जाएगा उड़ जाएगा तो ये आ जाएगा। उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन में वो स्क्वायर आपने जब ओपन करने हैं तो कुछ आपके पास कटिंग होनी है, कटिंग होने के बाद जो टर्म्स बचेंगी सिंप्लीफिकेशन आप ज़रा देख लीजिएगा। तो सबको 4 पे डिवाइड कर दें, सिंपल आपके पास ये रह जाएगा। और उस टर्म माइनस वाली को इधर ले आए प्लस वाली होगी, और ये प्लस वाली उधर ले गए तो माइनस वाली होगी। फिर अगेन स्क्वायर ले लिया, इधर ये स्क्वायर और ये इधर ख़त्म हो गया। दो रकमों का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अगर माइनस हो तो माइनस 2ab। फिर ये स्क्वायर ओपन किया जो अंदर है, फिर ये बाहर ए स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। फिर कुछ टर्म्स बच्चों कटिंग होगी, जब कटिंग होगी तो आपके पास ये जो टिक किया है उसका मतलब ये है कि आपके पास वो कुछ सेटिंग कर लेंगे कि वो प्लस वाला इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस वाला माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उधर सिर्फ a की पावर 4 रहने दिया आपने, बाकी टर्म्स इधर ले आए, दूसरी टर्म इधर ले आए। उसके बाद आपने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये प्लस वाली टर्म उधर ले गए, माइनस वाले दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ये आ गया। उसके बाद देखें अब दोनों तरफ आपने ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर डिवाइड कर देना है। किससे, ये देखें ए स्क्वायर माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पर डिवाइड किया। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो इधर आप जब डिवाइड करेंगे ना ए, तो ये वो फैक्टर पूरा कट जाएगा लेकिन ये उसके नीचे आ जाएगा। मतलब इस चीज़ पे आपने सारी क्वेश्चन को डिवाइड करके देख लेना है तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, इधर तो वो सारे का सारा वो डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये आपने जो शुरू में वो बनाया था अपना रिलेशन, यहाँ पे वो ये यूज़ होगा जो आपने स्टार्टिंग में मैं इससे पहले आपको बताया ना कि ये आपको रिलेशन का पता होना चाहिए। हाँ जी, ये वाला यहाँ से आप ये इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ पे 20 के रहना चाहिए इक्वेशन के मुताबिक जो ड्राइव आपने करनी है। तो ये देखें ना ज़रा, ये आपके पास ये मैंने आपको कहा था ना कि ये आपको जो है फार्मूला ये भी आपको याद होना चाहिए, पहले इसलिए हमने बनाया था। तो वो यहाँ पे लिखा स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद जदर ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, सी स्क्वायर को उधर ले गए, बी स्क्वायर इधर रहा। तो ये देखें ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह आपने बी स्क्वायर पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन असल होती है एलिप्स की, लेकिन फॉर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस क्यों आपने एलिप्स जो है वो किस तरह की बनाई थी, इसमें आपने एलिप्स इस तरह की बनाई थी। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है ना वो मेजर एक्सिस था, तो इसलिए जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है मेजर एक्सिस होता है तो फिर आपके पास ये, और जब वो मेजर एक्सिस आप अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं, मतलब वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे कर क्लिप्स बनाते हैं, तो ऐसे फोकाई आप उसकी लेते हैं, फोकस लेते हैं सेंटर, तो फिर आपके पास वो मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस चला जाता है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो अंडानुमा शक्ल जो है वो एलिप्स बन गई है। तो उसकी फिर क्वेश्चन ये होती है कि एक्स स्क्वायर के नीचे इधर ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होगा, और ए ऑलवेज मेजर एक्सेस, बी वाले जो हैं वो ऑलवेज माइनर एक्सेस, ये बात नहीं बराबर। तो ये दो इक्वेशन आपने ड्राइव कर ली। मेजर एक्सेस जब एक्स एक्सेस के लॉन्ग हो ऐसे आप बनाएं तो, या जब ऐसी शक्ल बनाएं तो उसकी इक्वेशन होगी। तो इसके कुछ क्वेश्चन भी अगले लेक्चर में जो है वो मैं ट्राई करता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये मतलब इसके क्वेश्चन भी करवाया करें, बताया करें, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ही आते हैं। एक्चुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो ये चीज़ भी आ सकती है ना, डेरिवेशन को इक्वेशन ड्राइव करें, लेकिन बाकी कुछ क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा ना कि एक्स की वैल्यू बिल्कुल दी हो, वाई की ना दी हुई हो, तो फिर उसमें ये मेजर एक्स वाली ये वाली क्वेश्चन यूज़ होगी। जिसमें वाई एक्स की ना दी हो, वाई की वैल्यू को दी हो, तो फिर मतलब वो अलॉन्ग वाई एक्सेस है, तो फिर उसमें ये क्वेश्चन यूज़ होगी। तो इन क्वेश्चन को इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी।